बात झारखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड के रांची में भी कल जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। रांची में धारा 144 लागू है। हिंसक प्रदर्शन के बाद रांची में इंटरनेट कल सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि रांची में हुई हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जहां हुई हिंसा, वहां से संवाददाता शशांक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रांची में मेन रोड पर हैं। यहीं पर कल हिंसा भड़की थी। जुमे की नमाज अदा करने के बाद भारी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोग इस सड़क पे जुट गए थे। उनकी तादाद काफ़ी थी, तादाद बढ़ते जा रही थी। बीजेपी की जो प्रवक्ता थी, जिनको पार्टी से हटा दिया गया है, नूपुर शर्मा, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ एक बयान दिया था। उसको लेके एक विशेष समुदाय में नाराज़गी है, मुस्लिम समुदाय नाराज़ है। कल यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा था। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। देखते ही देखते जो प्रदर्शन था वो हिंसा में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी होने लगी, एक विशेष समुदाय के द्वारा गोलियाँ चलाई जाने लगी, उनके द्वारा पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर आ गई। उसके बाद पुलिस ने भी हालात को नियंत्रण में करने के लिए फायरिंग किया, तब जाकर कुछ हद तक हालात काबू में हुए थे। लेकिन इस घटना में जब हिंसा हो रही थी तो उस दौरान आसपास के दुकानों में, गाड़ियों में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, डंडे मारे हैं। इस वक्त हम मेन रोड पे ही खड़े हैं, हनुमान मंदिर के आगे। इसमें कुछ लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे। उपद्रवी उन पर पत्थर चला रहे थे, डंडे से मार रहे थे। तो उपद्रवियों ने क्या किया है कि इस मंदिर में भी जो है उन्होंने पत्थर चलाया है, डंडे चलाए हैं। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक देखिए, यहाँ पर ऊपर जो शीशा का ग्लास है, खिड़की है, वो टूटा पड़ा है। वो एक उदाहरण है कि किस तरह उपद्रवी यहाँ पर कल जो है बवाल काट रहे थे। आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। अंदर देखिए, जो भक्त हैं आज भी बिना डरे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे आरती हुई है, आप देख सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं हर दिन की भी तरह। भले कल यहाँ बड़ी घटना घटी हो, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हिंसा यहाँ पे हुई है। ये देखिए, ऊपर में शीशा जो है वो फूटा पड़ा है, इस पर पत्थर चलाए गए थे उपद्रवियों द्वारा। भारी संख्या में वो लोग यहाँ पे जुट गए थे। नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जो प्रदर्शन था वो हिंसा में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं, शीशा फूटा है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव फुटेज है एबीपी न्यूज़ पे। आप देख सकते हैं, एक तरफ का पूरा शीशा फूट चुका है और एक तरफ का जो है आधा चकनाचूर हो चुका है। ये एक उदाहरण है कि किस तरह यहाँ पे बवाल काटा गया है। हनुमान मंदिर का ही बिल्डिंग का ये पार्ट है वहीं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर किस तरह जो है शीशे जो हैं बिखरे पड़े हैं। इधर भी पत्थरबाजी उपद्रवियों ने की है। यहाँ पे रोड पे भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो है शीशा का जो टुकड़ा है यहाँ पे पूरा गिरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं यहाँ पे, पूरे फैले हुए हैं, छितराए हुए हैं। हिंसा का ये गवाह दे रहे हैं कि किस तरह की घटना कल यहाँ पे घटी है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कांच जो है, ये ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर में भी जो है शीशा तोड़ा गया। आप देखिए, मंदिर के बैक साइड वाला जो दीवार है उसके ऊपर जो खिड़की है, देखिए यहाँ पर भी पत्थरबाजी की गई है उपद्रवियों द्वारा और उसको जो है तोड़ा गया है। आपको हम एक सीधा एकदम ताज़ा आपको फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो खिड़की है, इस पर भी उपद्रवियों द्वारा पत्थर चलाए गए हैं, डंडे मारे गए हैं। तो ये शीशा पूरा टूट गया है और कांच जो है नीचे बिखरा पड़ा है। ये जो पूरा इलाका है, इसको रांची का जो है मेन रोड कहते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, देखिए, जिन पे कल जो है ना हमला वगैरह हुआ है, घायल हैं, सर पे पट्टी बांध रखे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। भाई साहब, ये सर पे आपके चोट कैसे लगी? वो कल यहाँ मंदिर है मेरा, मंदिर के जस्ट बगल में मेरा घर हो जाता है। इसी में है ना, वहाँ पर सब प्रसाद दुकान देख रहे हैं आप, एक लाइन से उलट दिया गया है और मंदिर में पूरा ईटा पत्थर चल रहा था। तो उसी बीच में हम लोग आए, बोले भैया ये मंदिर है, मंदिर से आपको आस्था से क्या प्रॉब्लम है? उन लोग का मेन टारगेट मंदिर ही था भैया। और क्या? अच्छा, ये कौन एक विशेष समुदाय के लोग थे? समुदाय, हाँ, और क्या, समुदाय के लोग, पूरा समुदाय के लिए। तो ये तस्वीरें बता रही थी किस तरीके से हिंसक भीड़ ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और हर जगह उन्होंने आगजनी की है, पत्थरबाजी की है और उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। कल रांची में हुई हिंसा में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी चपेट में आ गए थे। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। किस तरह सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाकर निकाला, ये जानने के लिए हम नितिन नवीन जी का ही रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से आपकी गाड़ी पर भी हमला हुआ, आप कहाँ मौजूद थे और कब, क्या, कैसे हुआ, जरा दर्शकों को बताइए।
पारिवारिक निजी कार्यक्रम में हम रांची गए थे और वहाँ पर मेन रोड में वहाँ होटल कैपिटल हिल है, उसमें हम रुके थे। और वहाँ से जब प्रदर्शन थोड़ा नॉर्मल हो गया, चीज़ें निकलने लगी, तब हम अपने यहाँ जब पारिवारिक फंक्शन था 3 बजे करीब हम वहाँ से निकले और रास्ते थोड़े से गाड़ियाँ सब निकल रही थी, तो हम भी हमारी भी गाड़ी उधर से निकलने लगी। उसी बीच में थोड़ी दूर जाने के बाद भीड़ पूरी तरह से गाड़ी चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और एक एक करके धीरे धीरे गाड़ी पर मतलब हम लोग भीड़ के ही आबोस में चलते चले गए और पीछे निकलना था संभव नहीं था, क्योंकि मेन रोड का जो पार्ट है उसमें एक तरफ से बैरिकेटिंग है, एक तरफ सिंगल रोड है। और आगे बढ़ने के क्रम में कश्मीर वस्त्रालय के पास वहाँ पर उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि स्कॉट की भी गाड़ी थी हमारे साथ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ भी रही थी। और उसी क्रम में जैसे ही काली मंदिर का जो चौराहा है वहाँ पर हम पहुँचे, तो फिर चारों तरफ से उन लोगों ने ईंटा पत्थर और लोहे के रड और बाकी चीज़ों से हमला कर दिया। और उस बीच में जो हमारी स्कॉट गाड़ी थी वो भी दूसरे दिशा में भटक गई। और फिर हम जब देखे कि पूरी गाड़ी, तो हमारी सिंगल गाड़ी फिर निकलने लगी और चारों तरफ से हमलावर लोग पूरी तरह से अटैक के मूड में थे और जो ईंटा पत्थर चला रहे थे। तो उसी क्रम में किसी तरह हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई और एक परिस्थिति के बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे निकल पाए। तब कुछ आगे निकलने के बाद पुलिस का एक टीम मौजूद मिला, वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा रेजिस्ट किया, तब हम लोग वहाँ पर निकल पाए। ये सब कितनी देर तक चलता रहा? कितने लोग थे जिन्होंने आपकी गाड़ी पर हमला किया, नितिन जी? की संख्या को तो आप देख सकते हैं, वो जो भीड़ थी, जो पहली हमला हुई हम लोग की गाड़ी पे, उसके बाद ही लोगों ने मंदिर पे हमला किया। तो संख्या का अनुमान तो आप अपने विजुअल से लगा सकते हैं कि 10,000 15,000 कितने लोग थे। लेकिन जो सबसे विषय था कि भीड़ को कोई डर नहीं था, सब औजार के साथ थे, लोहे डंडे और लकड़ी के बल्ले लेकर थे। तो ये दिख रहा था कि वो पूरी तरह से किसी घटना को अंजाम देने के मूड में थे और उस क्रम में वो हम लोग की गाड़ी पे हमला किए, बाद में प्रशासन पे भी हमला किया। तो उन पर किसी तरह का उनमें भय नहीं था प्रशासन का और वो पूरी तरह से अनियंत्रित थे और एक दिख रहा था कि वो असामाजिक तत्व के रूप में इस पूरे घटना को अंजाम देने का, ऐसे कई और घटनाएं भी वहाँ पर घट सकती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जब आप निकल रहे थे कहीं जाने के लिए, और जिस दौरान एकाएक ये भीड़ आई। तो जिस रास्ते पर आपकी गाड़ी निकली है वहां पहले से ही उपद्रव हो रहा था, हिंसा हो रही थी, या फिर एकाएक भीड़ आई और इस तरीके से आपकी गाड़ी को टारगेट किया गया? नहीं, देखिए क्या हुआ, 1-1:30 बजे करीब में ये प्रदर्शन हुआ है। उस समय के बाद 1-1:30 बजे से 2 बजे के 2:30 बजे के बीच में ये फिर प्रदर्शन नॉर्मल हो गया। और जहाँ पर ये हिंद पीढ़ी का इलाका है, वहाँ पर हिंद पीढ़ी के इलाके में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें भीड़ थी, लेकिन बाद में भीड़ वहाँ से निकल गई। तो हम लोग का, और बाकी गाड़ियाँ भी निकल रही थी, तो हम लोग को लगा कि निकल रहे होंगे। तो उसके आधे घंटे के बाद हम निकले। मतलब 2:30 बजे जब भीड़ निकलना शुरू हो गई तो 3 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकले। थोड़ी दूर रास्ते में पूरा खाली दिखा, लेकिन जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो फिर चारों तरफ से भीड़ फिर सड़कों पे तरफ आई और एक बार में चारों तरफ से गाड़ियों को तो घेर ही लिया। और जब हम आगे बढ़ते गए तो आगे भीड़ की संख्या अनियंत्रित रूप से और संख्या में थी। ये जो लोग पहुंचे थे हमला करने के लिए, ये क्या कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे उस दौरान जब हमला कर रहे थे? कुछ बोल रहे थे? कोई नारेबाजी कर रहे थे? देखिए, नारेबाजी तो चल ही रही थी। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, देश के विरोध में नारे लगाना, वो सब तो इनका क्रम था ही। और हम लोग चूँकि शीशा बंद किए हुए थे, लेकिन बाकी जो ईंटा पत्थर की आवाज़ चल रही थी और गाली गलौज जो अपना इनका शब्दों का प्रयोग है। लेकिन पूरी तरह से देश के जो लोकतंत्र होता है, न उसमें उनको आस्था है, न उनके शासन प्रशासन पर कोई भय है। तो ये कहीं ना कहीं अमर्यादित भीड़ है और कह सकते हैं कि इनका कोई नियंत्रण नहीं था। ये जो हिंसा हुई है, इनमें 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़की? किसकी, क्या आपको साजिश लगती है इसके पीछे, और अगर है तो किसकी साजिश लगती है? देखिए, जो भी चीज़ें छन के आ रही हैं कि एक समय एक स्थान से लोग निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं और शासन उनको नहीं रोकता है, तो कहीं ना कहीं शासन की तो बड़ी लापरवाही दिखती ही है। साथ ही साथ जिन्हें
किसी साजिश के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले और एक बार में तांडव करते रहे इतने लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं तो पूरी साजिश की तो बातें नज़र आती हैं। अब तो मैंने डीजीपी को वहाँ पर मेल से कंप्लेन भी किया है और एफआईआर लॉन्च भी करने के लिए आग्रह किया है। अब बाकी डीजीपी साहब ने कहा है कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, तो ये सारी बातें तो हुई हैं। और प्रशासन को देखना है कि वहाँ पर इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर मेन रोड पे रांची पे हमला कर सकते हैं तो फिर झारखंड के स्थिति में क्या होगा, वहाँ के सरकार बता पाएगी। बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, जिनको आप सुन रहे थे। कल वो रांची में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जब उस कार्यक्रम से निकल रहे थे उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। किसी तरह बाल बाल बचे हैं और इस मामले को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एकाएक भीड़ इतनी ज्यादा अगर अग्रेसिव हो गई है तो किसी ने तो उन्हें उकसाया होगा ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।